नमस्ते। और आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक बेहद गंभीर और गहराई वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी नमस्ते। और मैं एक विशेषज्ञ के तौर पर आज इस शांतिपूर्ण चर्चा का हिस्सा हूँ। आज का विषय वाकई बहुत प्रासंगिक है हम सभी के लिए। बिल्कुल। तो आज हम शिव पुराण के 20वें अध्याय के अंशों का एक डीप डाइव करने वाले हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह है क्रोध पर नियंत्रण और आंतरिक शांति के विज्ञान को समझना। सही कहा। मतलब हम ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सदियों पुराना प्राचीन ज्ञान आज के हमारे इस तेज और तनावपूर्ण जीवन में एक बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शक बन सकता है। जी, और इसीलिए इस चर्चा को हम थोड़ा शांत और विचारशील रखेंगे, क्योंकि विषय की गहराई ही कुछ ऐसी है जो भीतर उतरने की मांग करती है। बिल्कुल। तो चर्चा की शुरुआत मैं एक एनालॉजी या उदाहरण से करना चाहूँगा। कल्पना कीजिए एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर या स्मार्टफोन की, जिसका प्रोसेसर अपनी क्षमता से कहीं अधिक गति पर काम कर रहा है, जिसे हम तकनीकी भाषा में ओवरक्लॉकिंग कहते हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है आज के समय का, है ना? बाहर से देखने पर वो मशीन बहुत तेज और शक्तिशाली लग सकती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक भयंकर गर्मी पैदा हो रही है। और अगर उस सिस्टम में कोई कूलिंग मैकेनिज्म न हो जी, तो वो अतिरिक्त गर्मी धीरे धीरे मदरबोर्ड को पिघला देगी, जरूरी सर्किट्स को जला देगी और अंततः पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मुझे लगता है मानव मन में पलने वाला जो क्रोध है वो बिल्कुल इसी ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर या किसी कंप्यूटर वायरस की तरह काम करता है। बिल्कुल। आपने बहुत गहराई से इस बात को पकड़ा है। क्रोध रूपी इस आग की प्रकृति ही ऐसी है। शिव पुराण में महर्षि वेदव्यास जिस मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं वो आज की आधुनिक न्यूरोलॉजी से बहुत मेल खाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वे शरीर में भर जाते हैं। हृदय गति तेज हो जाती है। जी, और सोचने समझने वाला दिमाग का जो हिस्सा है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। ग्रंथ इसी जैविक प्रक्रिया को एक दार्शनिक रूपक में बहुत सुंदरता से समझाता है। स्रोत सामग्री इस बारे में क्या कहती है? उसमें लिखा है कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो बाहर की दुनिया को तो बाद में जलाती है, लेकिन सबसे पहले वो उसी बर्तन को, उसी शरीर और मन को भस्म करती है जिसमें वो पैदा होती है। मतलब सबसे पहला नुकसान खुद का ही होता है। बिल्कुल। जैसे उबलता हुआ पानी सबसे पहले अपने ही बर्तन की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह क्रोध मनुष्य की अपनी बुद्धि और उसके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों पर हावी होने के प्रयास में सबसे पहले खुद को ही दांव पर लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ इस ग्रंथ के एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर मेरा ध्यान जाता है। कौन सा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम शिव के उस स्वरूप को देखते हैं जो कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर परम शांत बैठे हैं। जी। विध्यान में लीन हैं, उनकी आंखों में असीम करुणा है। जी, जो पूर्ण शांति का प्रतीक है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम उनका एक उग्र रूप भी देखते हैं, रुद्र। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो वही शांत शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर तांडव करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक बहुत ही तार्किक सवाल ये है कि अगर क्रोध इतना ही विनाशकारी है और केवल बर्तन को जलाता है, तो शिव के उस परम शांत स्वरूप को रुद्र क्यों बनना पड़ता है? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हर तरह का क्रोध बुरा नहीं होता? देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये विरोधाभास ऊपरी तौर पर जरूर नजर आता है, लेकिन असल में ये चेतना के दो अलग अलग स्तरों का बहुत ही सुंदर चित्रण है। शिव पुराण क्रोध को पूरी तरह से नकारता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर वो क्या कहता है? वो क्रोध के पीछे की मंशा और उसकी उत्पत्ति के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचता है, और ये लकीर है धर्म के लिए क्रोध और अहंकार के लिए क्रोध के बीच। धर्म और अहंकार का क्रोध,
थोड़ा इसे विस्तार से समझाइए। जी, जब कोई क्रोध किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो, जैसे किसी निर्बल की रक्षा करने के लिए हो या समाज में न्याय स्थापित करने के लिए हो, तो वो क्रोध विनाशक नहीं होता। वो एक नियंत्रित और सर्जिकल ऊर्जा बन जाता है। मतलब वो एक सकारात्मक बदलाव के लिए? बिल्कुल। रुद्र का क्रोध अंधा नहीं है, वो पूर्ण होश और करुणा से पैदा हुआ एक आवश्यक कदम है। इसे हम सात्विक क्रोध कह सकते हैं। समझ गया। लेकिन जो क्रोध हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते हैं, उसकी प्रकृति तो इससे बिल्कुल अलग होती है। जी, बहुत अलग होती है। हमारा क्रोध अक्सर इस बात से पैदा होता है कि किसी ने हमारी बात काट दी या किसी ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जिसके हम खुद को हकदार मानते थे। या ट्रैफिक में किसी ने आगे गाड़ी लगा दी। बिल्कुल। ये समाज की भलाई के लिए उठा हुआ रुद्र का क्रोध तो बिल्कुल नहीं है। ये केवल हमारे घायल अहंकार की प्रतिक्रिया है, और अहंकार तो हमेशा अंधा ही होता है। एकदम सही कहा आपने। वो चीजों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता छीन लेता है, और यही कारण है कि अहंकार से उपजा क्रोध हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। हाँ, क्या शिव पुराण में इस रोजमर्रा वाले अहंकार को समझाने के लिए कोई दृष्टांत है? जी बिल्कुल। इसी अध्याय में इस बात को एक बहुत ही सटीक कथा के माध्यम से समझाया गया है। ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो परम शिव भक्त था। अच्छा। वो प्रतिदिन मंदिर जाता, पूरे विधि विधान से पूजा करता, घंटों मंत्रों का जाप करता। उसकी बाहरी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। तो फिर परेशानी क्या थी उसके साथ? परेशानी उसका स्वभाव था। वो अत्यंत उग्र और कड़वा था। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता, अपने आसपास के लोगों का अपमान करता, और हमेशा एक भारी तनाव में जीता था। पूजा भी कर रहा है और तनाव में भी है। जी। तो जब वो मानसिक रूप से बुरी तरह थक गया, तो उसने अपनी प्रार्थना में शिव से पूछा कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी उसके मन में शांति क्यों नहीं है। और ये सवाल तो हम में से बहुत से लोग किसी न किसी रूप में खुद से पूछते हैं। हम मेडिटेशन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, योगा क्लास जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। बिल्कुल। तो उस भक्त को जो उत्तर मिला, वो आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। शिव ने प्रकट होकर उससे कहा कि केवल बाहरी कर्मकांड कर लेना सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची शांति और भक्ति की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति का मन भीतर से शांत हो। जब तक हमारे शब्द दूसरों को चुभ रहे हैं, तब तक ध्यान के आसन पर बैठे रहना एक पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब शिव बाहर से पहले व्यक्ति के भीतर बसते हैं। जी। शिव का स्पष्ट संदेश था कि परमात्मा किसी बाहरी ढांचे में नहीं, बल्कि एक शांत और शुद्ध मन में वास करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी शांति नहीं पा सकता। इस स्थिति को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये बिल्कुल आध्यात्मिक जंक फूड खाने जैसा है। आध्यात्मिक जंक फूड, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब इसे ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान सुबह उठकर 2 घंटे जिम में भारी वजन उठाता है, खूब पसीना बहाता है। हाँ। लेकिन जिम से बाहर निकलते ही वो दिन भर केवल पिज्जा, बर्गर और शुगर से भरी चीजें खाता है। तो वो 2 घंटे की मेहनत तो उस अस्वस्थ जीवन शैली के सामने शून्य हो जाएगी ना? जी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हम अपनी आध्यात्मिकता को दिन के केवल उस आधे घंटे तक सीमित नहीं रख सकते जब हम ध्यान करने बैठते हैं। अगर आसन से उठते ही हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कड़वा हो जाता है, तो वो सारी मानसिक कसरत बेकार है। वो और भी भयावह है। वो कैसे? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ग्रंथ चेतावनी देता है कि जो मनुष्य अपने भीतर उठने वाले इस भावनात्मक तूफान पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह धीरे धीरे समाज और अपनों से बिल्कुल कट जाता है। लोग उससे दूर होने लगते हैं। जी, एक क्रोधी व्यक्ति के आसपास रहना किसी को पसंद नहीं होता। रिश्ते सतही और अंदर से खोखले हो जाते हैं, और अंततः वह व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई कड़वाहट की दीवारों के बीच बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ये तो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता, और उसका क्रोध किसी को करीब नहीं आने देता। बिल्कुल। यही उस अग्नि का स्वभाव है। तो फिर सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए?
अगर हमें अपनी इस डाइट को सुधारना है तो हमें क्रोध की जड़ तक जाना होगा। ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हुए भी इस ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर की तरह व्यवहार करने लगते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा और मूल कारण है हमारी अपेक्षाएं, यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाएं, थोड़ा इसे समझाइए। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग हर समय भविष्यवाणियां करता रहता है। हम अपने मन में एक बहुत ही सख्त स्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए। हमारे दोस्तों को कैसे बात करनी चाहिए, बॉस को कैसे व्यवहार करना चाहिए। जी, यहाँ तक कि मौसम को कैसा होना चाहिए। और जैसे ही वास्तविकता हमारी उस लिखी हुई स्क्रिप्ट से अलग होती है, हमारे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक संघर्ष पैदा होता है। और यही संघर्ष क्रोध का रूप ले लेता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं का पालन करे। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने खुद के मानसिक संघर्षों और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर रहा है, ना कि हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार। यही वो जगह है जहाँ शिव पुराण का सबसे गहरा दर्शन काम आता है। ग्रंथ समाधान देता है, स्वीकार करने की कला, एक्सेप्टेंस। जी, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि दुनिया का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है, तो वो व्यर्थ की अपेक्षाओं का बोझ उतार फेंकता है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम गलत का विरोध ही ना करें। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत का विरोध ना करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है जब हम स्वीकार कर लेते हैं। समझ गया। लेकिन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में एक और बहुत ही व्यावहारिक उपाय का जिक्र आता है, मौन की शक्ति। जी, मौन बहुत शक्तिशाली है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब भी भीतर वो आग भड़कने लगे तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि तुरंत प्रतिक्रिया ना दी जाए। तुरंत रिएक्शन न दें। हाँ, कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और खुद से पूछना कि क्या ये क्रोध वास्तव में आवश्यक है। और अधिकतर समय उत्तर नहीं ही होता है। ये मौन असल में उस कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन के प्रभाव को कम करने का एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। न्यूरोलॉजिकल हैक, वो कैसे? जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो हम अपने दिमाग के उस आदिम हिस्से को शांत होने का समय देते हैं और अपने तार्किक हिस्से को वापस नियंत्रण में लाते हैं। लेकिन इस बिंदु पर आज के समाज के नजरिए से एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। वो क्या है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारी बुद्धिमत्ता और ताकत का पैमाना बन गया है। सोशल मीडिया पर अगर किसी ने आप पर कोई तंज कसा और आपने तुरंत जवाब नहीं दिया तो लोग आपको कमजोर मान लेते हैं। बिल्कुल। इस क्लैप बैक संस्कृति ने मौन को हार का प्रतीक बना दिया है। ऐसे में क्या मौन रहने से हम कमजोर नहीं दिखेंगे? देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा भ्रम है और प्राचीन ग्रंथ इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ते हैं। तुरंत पलटवार करना ताकत नहीं, बल्कि एक गहरे डर और असुरक्षा की निशानी है। असुरक्षा कैसे? एक कमजोर व्यक्ति को हर समय साबित करना पड़ता है कि वो कमजोर नहीं है, इसलिए वो हर छोटी लड़ाई में कूद पड़ता है। लेकिन जो भीतर से वास्तव में मजबूत है, उसे पता है कि उसका मूल्य किसी दूसरे के शब्दों से तय नहीं होता। मतलब वो उस नकारात्मकता को लेट गो करने की क्षमता रखता है। जी, कमजोर व्यक्ति बदला लेता है जबकि मजबूत व्यक्ति उसे छोड़ देता है। यानी वो अपनी ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं सौंपता। बिल्कुल सही। मौन और क्षमा असल में सबसे ऊंचे स्तर की ताकत है। मजबूत व्यक्ति जानता है कि समय और कर्म अपना न्याय खुद करते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसका सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया में चल रहा है, करियर में या आलोचकों के साथ। लेकिन शिव पुराण याद दिलाता है कि असली कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। हमारी भीतर शांति बनाम क्रोध, जी, धैर्य बनाम प्रतिक्रिया और अहंकार बनाम विनम्रता, जो इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है, बाहरी दुनिया की कोई चुनौती उसके लिए बड़ी नहीं रह जाती। ये तो बहुत ही प्रभावशाली बात है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है। अब अगर हम इस विचार को व्यवहार में बदलने की बात करें तो स्रोत क्या ठोस उपाय सुझाता है? ग्रंथ में ध्यान और मंत्र का विज्ञान बताया गया है। विशेष रूप से
सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो क्या ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड है? आधुनिक मन तो इसे शायद बस पूजा पाठ ही मानेगा। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा शारीरिक और मानसिक विज्ञान काम कर रहा है। मंत्रों का विज्ञान असल में ध्वनि की आवृत्तियों या फ्रीक्वेंसीज पर आधारित है। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज पर? जी, मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब कोई व्यक्ति शांत बैठकर गहरी सांसों के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो शरीर में कई बदलाव होते हैं। जैसे कि क्या बदलाव? सबसे पहले हमारी श्वास प्रक्रिया धीमी और गहरी हो जाती है, और जैसे ही सांसें गहरी होती है हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये वही सिस्टम है ना जो हमारे शरीर को आराम करने का संकेत देता है? एकदम सही। ये उस फाइट और फ्लाइट मोड का बिल्कुल विपरीत है। और ओम की जो ध्वनि है वो हमारी सीने और गले में एक कंपन पैदा करती है जो सीधे हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। वेगस नर्व तनाव को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरे वाह! तो जब शिव पुराण इस मंत्र की बात करता है तो वो असल में हमें एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दे रहा है जो तनाव की करप्ट फाइलों को क्लीन करता है। बिल्कुल। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अहंकार की आवाज को शांत करते हैं तभी हम जीवन के असली संगीत को सुन पाते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो श्रोत का अंतिम संदेश यही है कि क्रोध को शक्ति मत बनने दो, उसे समझ में बदल दो। जी, प्रतिक्रिया को आदत मत बनने दो, उसे धैर्य में बदलो। क्योंकि जहां मन शांत होता है वहीं महादेव का वास होता है। बिल्कुल। जहां मन में कोई शोर नहीं होता, पूर्ण स्थिरता होती है, वहीं सर्वोच्च चेतना बसती है। बहुत ही अद्भुत चर्चा रही है। और इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी बताइए। हमने ये समझा कि ईश्वरीय शांति केवल शांत मन में ही वास करती है, लेकिन आज हम अपना पूरा दिन सोशल मीडिया के शोर, विवादों और सूचनाओं के ओवरलोड में बिता रहे हैं। फोन लगातार बजते रहते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग उसी ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर की तरह दौड़ रहा है। तो क्या हम अनजाने में शांति को अपने ही मन से बेदखल नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्या आज के इस हाइपर कनेक्टेड समय में दिन में कुछ पल के लिए अपने फोन को किनारे रखकर अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा नहीं है? जी, सबसे बड़ी पूजा शांति ही है। शायद उस लगातार चल रहे क्रोध और तनाव के ऐप को अब फोर्स स्टॉप करने का समय आ गया है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।